बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आबिद अली घोटो, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, जामशोरो। करंट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एट रीजनल वेयर सेंटर सखर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटर्नशिप ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये सवालात हमारे जहनों में भी उस वक़्त जब हम ख़ुद स्टूडेंट थे, ये हमारे जहनों में सवालात होते थे कि हमें इंटर्नशिप जो है वो कहाँ पे करनी चाहिए, इंटर्नशिप का एक बेस्ट टाइम ड्यूरेशन क्या है, कब हमें जो है वो इंटर्नशिप करनी चाहिए, और उसके साथ साथ ऐसे कौन से इदारे हैं जहाँ पे जो है वो हम इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है वो हम बाद में आफ्टर ग्रेजुएशन हम अपनी फ़ील्ड में जो है वो एक बेहतर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक है, क्योंकि मुसलसल जो है वो मुझे काफ़ी मैसेजेस वगैरह भी दोस्तों अपने जूनियर्स के आ रहे थे, इस वजह से कि जो है वो उनकी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो के अंदर हमारी जो बैच अभी चल रही है उनकी जो है वो अभी इंटर्नशिप आ पहुंची है। उन्होंने फिर मुख्तलिफ़ इदारों में इंटर्नशिप करनी है, तो उस हिसाब से भी उनके काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो मेरे पास पहुँचे हैं। तो इसलिए आज ये मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, जिसके थ्रू आप लोगों को जो है वो इंशाल्लाह डिटेलली हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से इदारे हैं जहाँ पर हम जो है वो इंटर्नशिप एक बेहतर वे में कर सकते हैं, और आफ्टर इंटर्नशिप हमें वहाँ पे फिर जॉब्स की भी ऑफ़र्स मिलती हैं, तो किस तरह हम सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा अहम है, जो कि एक पॉइंट हमारा है कि इंटर्नशिप के लिए कब अप्लाई करना चाहिए, कौन सा टाइम है। ठीक है, तो ड्यूरिंग स्टडी इंटर्नशिप के लिए जो एक बेहतर टाइम है वो ये है कि कोशिश करें आप जब भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें तो अपने 5वें या 6ठे सेमेस्टर में अप्लाई करें। मोस्टली यही होता है इदारों के अंदर के 7th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर में जो है वो उनका इंटर्नशिप का एक सब्जेक्ट भी होता है। तो अगर आपने इससे पहले अप्लाई करना है तो कोशिश करें फिर भी आप 5वें या 6ठे सेमेस्टर में अप्लाई करें। उसका फ़ायदा ये है कि एज ए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट देखें, आप प्रोसेसिंग तो आप कर लेंगे, प्रैक्टिकल वर्क आप कर लेंगे, लेकिन यह है कि कम से कम आप कहीं पे भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपसे प्रैक्टिकल का इतना नहीं पूछते, आपसे थ्योरी ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं न कि जॉब के लिए। तो इसीलिए आपकी थ्योरी इतनी होनी चाहिए, थ्योरी में आप इतने मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए ताकि आपसे जो क्वेश्चन किए जाएं तो वो आपके बेस्ट मतलब उसमें कैटेगरी में जाएं और आप वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो ये मेन मकसद होता है इंटर्नशिप में जो है वो अप्लाई करने का, कि इस टाइम के बाद जो है वो अपनी थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद जो है वो आप अप्लाई करें तो ये आपके लिए बेहतर होता है, और उसमें फिर सीखने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि मतलब किस तरह अप्लाई जो है वो इंटर्नशिप के लिए किया जाए। तो इंटर्नशिप के लिए मोस्टली जो अप्लाई करने का एक काफ़ी कुछ इदारे होते हैं जो कि अपनी एडवर्टाइज़ करते हैं अपने आप को कि हम इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स को जो है वो उठाएंगे। तो कोशिश करें कि ऐसे इदारों में जो है वो अप्लाई करें। ठीक है, उसके लिए आप प्रोसीजर ये है कि कोशिश करें कि अपनी स्टडी लाइफ में ही, अपनी स्टडी टाइम ड्यूरेशन में ही अपनी सीवी वगैरह एक बेहतर वे में जो है वो अपनी बना लें, और उन इदारों में अपनी सीवीज़ जो है वो कोशिश करके वक्तन फ़वक्तन सेंड करते रहें। अब चलते हैं कि ऐसे कौन से इदारे हैं जिनमें जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें फिर सूबे सिंध की, तो सूबे सिंध के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसे इदारे हैं जिनको हम जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम देते हैं। ठीक है, उनमें हम किस तरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और सिंध के अंदर ऐसे कौन से इदारे हैं जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जो है वो आते हैं, जिनकी लेबॉर्ट्रीज़ आती हैं। फ़र्स्ट हमारे पास जो इदारा है वो है रीजनल ब्लड सेंटर्स का। रीजनल ब्लड सेंटर्स ने कवर किया हुआ पूरे सिंध को एज ए ब्लड बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, जिसमें जो है वो हमारे पास कराची में रीजनल ब्लड सेंटर है, रीजनल ब्लड सेंटर कराची। हैदराबाद में हमारा रीजनल ब्लड सेंटर जामशोरो है। उसके बाद जो है वो रीजनल ब्लड सेंटर नवाबशाह है। उसके बाद हमारा रीजनल ब्लड सेंटर सखर है। तो ये फिर सारे डिवीजन्स को जो है वो कवर करते हैं, और उसके बाद ये फिर आगे चल के फिर वो डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे जो है वो जाके एचबीबीज़ ऐसे उनकी मतलब के जो एचबी हॉस्पिटल ब्लड बैंक के नाम से होते हैं। तो इनमें कोशिश करके आप ख़ुद अप्लाई करें, या उसके बाद जो है वो अपने जो आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ यूनिवर्सिटी आप पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि ये देखें ये भी एक गवर्नमेंट के इदारे हैं, अपने इंस्टीट्यूट से जो है वो आप ये चीज़ कहें कि हमें जो है वो इन इदारों में इंटर्नशिप दिलवा के दें, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट इदारे में जो है वो डिग्री कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट का इदारा जो है वो उनसे बात करेगा, तो बाद में जो है वो आप लोगों की इंटर्नशिप वहाँ पे कंपलसरी भी बन सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड जो है वो इंस्टीट्यूट है वो है पीपीएचआई का।
ठीक है। PPHI भी जो है वो एज ए डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री जो है वो पूरे सिंध को जो है वो कवर कर रहा है। इसके भी डिफरेंट जो है वो पाकिस्तान के तकरीबन डिवीजन्स में जो है वो इनकी लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, और फिर उनके उसके बाद उनकी जो सब लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, कैंपसेस मतलब वो कलेक्शन पॉइंट्स होती हैं, वो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चली जाती हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जो अहम इदारा है वो है NICVD का। ठीक है, NICVD भी पूरे जो है वो सिंध के अंदर जो है वो अभी बन चुका है। तकरीबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर और डिवीजन्स के अंदर जो है वो NICVD की जो पॉइंट्स हैं, मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं वो बन चुके हैं, और उनमें भी लेबॉर्ट्रीज़ का जो है वो स्टार्टअप तकरीबन हो चुका है। तो इसमें भी जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इन इदारों में मेरी यही कोशिश है कि आप लोग जो है वो कोशिश करके अपने इंस्टीट्यूट से बात करें। अपने इंस्टीट्यूट के हेड जो हैं, आप लोगों के चेयरमैन हैं या आपके डीन हैं या आपके वाइस चांसलर हैं, उनसे बात करें कि ये लोग जो है वो एज ए गवर्नमेंट जो है वो कोऑर्डिनेटर, उनसे बात करें कि भाई हमारे पास ये डिग्री हो रही है, तो इस डिग्री के जो इंटर्नशिप के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको आप लोग जो है वो पर ईयर जो है वो हर साल जो है वो इंटर्नशिप के लिए लें। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक बहुत अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जो है वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। आप जो है वो ईज़िली जो है वो इन इदारों में इंटर्नशिप जो है वो कर सकते हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के तमाम जो है वो लेबॉर्ट्री सेक्शंस के और बेहतरीन वीडियोस और प्रोसीजर्स जो क्वेश्चनर्स के मुताबिक हैं, वो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन और भी मैं अपलोड करता रहूँगा। कोशिश करें कि यूट्यूब चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ जो है वो मेरी वीडियोस को शेयर करें। कमेंट के थ्रू जो है वो मुझे सजेशंस देना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि जो है वो इन फ्यूचर जो है वो आप कौन से जो है वो प्रोटोकॉल्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं या मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। लाजमी जो है वो कमेंट्स के थ्रू जो है वो हमें बताएं कि हम जो है वो इन फ्यूचर कौन से लेबॉर्ट्री के जो है वो कौन से सेक्शन के वीडियोज़ जो है वो मैं अपलोड करूँ और प्रोसीजर्स बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।